हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टीचर्स डे स्पेशल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये 3 शीट्स मैंने ली हुई हैं, छोटी सी रेड, स्काई ब्लू और वाइट। ठीक है, स्काई ब्लू की जगह आप अपना फेवरेट कलर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसे कि थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम उस तरीके से कुछ बनाने वाले हैं टीचर्स डे स्पेशल। ठीक है, तो उसके लिए जो ब्लू वाली शीट है, इसको मैं ऐसे आगे पीछे करके फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, बिल्कुल इजीली। बस याद रखना है, ये जो जितनी भी स्ट्रिप्स ये बनेंगी फोल्ड होके, ये इक्वल होनी चाहिए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी शीट को ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, मतलब हम ये थोड़ा सा बुके स्टाइल में बना रहे हैं, बुके नहीं है लेकिन, ठीक है, बट वही स्टाइल है, तो इसलिए हम इसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे फोल्ड। आप इस क्राफ्ट में अपनी फेवरेट शीट्स भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही कलर यूज़ करो, जो आपका बनो आप वो कलर भी यूज़ कर सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फोल्ड, इसको साइड में रख देती हूँ मैं। अब ले लेंगे हम वाइट शीट। ठीक है, अब ये जो वाइट शीट है, इसको हम इस तरीके से कुछ फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे, मतलब आपको ज़्यादा बड़ा ये फोल्ड नहीं करना है, छोटा सा ही फोल्ड करना है, क्योंकि हमें फ्लावर जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मीडियम साइज़ का चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। आपको छोटे फ्लावर्स बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हो, कम बनाने कम भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो एक ही बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये फ्लावर बना दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से 4 फोल्ड करके इसको, और उसके बाद खोलोगे फ्लावर काटने के बाद, तो आपका फ्लावर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखो, मैं आपको इसे काटने के बाद फिर दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं इसे कट कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगी प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल इसे आपने ध्यान से काटना है। ठीक है, और ध्यान से ही पत्तियाँ ड्रॉ भी करनी हैं। तो ये कट गया है, ये देख सकते हो आप। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो पत्ती थी ये ज़्यादा मोटी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसे पतला कर दिया था। अब मैं इसे खोल रही हूँ, ये देखो आप, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन ठीक है। ठीक है, तो आपको छोटा बनाना हो तो आप छोटा ही बना सकते हो, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है, तो मैं इसी के ही ऊपर कलर कर दूँगी। बाउंड्री पे कलर कर रही हूँ, वैसे आपका जहाँ मन करे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं इस कलर को सिर्फ बाउंड्री में करूँगी, और आप चाहो तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर्पल, पिंक, ब्लू, जो आपका मन हो। मुझे यहाँ पे ऑरेंज यूज़ करना था, मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटलाइन करनी है। ठीक है, मैं रफली कर रही हूँ, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, आप धीरे धीरे चाहो तो धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान से कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल रफली इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरी बाउंड्री बनानी है। आप चाहो तो इसमें क्रेयॉन कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, बीच में फिल करने के लिए, कलरफुल करने के लिए इसको। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो चुका है, अब इसमें मैं ग्लू लगाऊंगी बीच में। ठीक है, क्योंकि बीच में हम इसके स्माइल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्माइल बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी शीट ली है और येलो कलर की, उसका सर्कल कट कर रखा है मैंने। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे बीच में कट कर दूँगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप। ठीक है, आपको ये नहीं बोलेगा कि अंडे जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये फूल है, और मेरे ख्याल से फूल ही लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से आंखें बना रही हूँ, क्यूट सी। ठीक है, ऐसे ही आप भी बनाना, प्यारी प्यारी, और आई लैशेज़ ज़रूर बनाना। आई लैशेज़ के बिना आंखें प्यारी कैसे हो सकती हैं भला। ठीक है, तो अब इसकी स्माइली बनाएंगे, तो ब्लैक स्केच रख दिया है मैंने, और स्पेशली लिया है मैंने रेड स्केच, ताकि स्माइली क्यूट और प्यारी लगे। ठीक है, तो ये स्माइली बनाने के लिए मैंने रेड स्केच लिया है, और ये होगी है कंप्लीट। अब इसको साइड रख देती हूँ मैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये स्ट्रॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बेचारा फूल कैसे ही खड़ा रह पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लू लगा देती हूँ, इस तरीके से इसे चिपका दूँगी। अब आप देख सकते हो कि ये मज़बूत नहीं है और ना टिक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस पेपर की, जिसमें से मैंने फूल काटा था, उसी में से छोटा सा पेपर कट करूँगी, स्ट्रिप। ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप कट करूँगी मैं इस तरीके से, और इसके ऊपर ग्लू लगाऊँगी।
ठीक है, अच्छे से इसके ऊपर ग्लू लगाना है आपको और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब फूल और ये जो स्ट्रॉ है आपस में अच्छे से चिपक चुके हैं और गलती से भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पेस्ट हो चुका है। अब रेड शीट की बारी आती है, इसको रख देते हैं साइड में, इस तरीके से लगाएंगे हम इसे। सॉरी। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने रेड शीट, छोटी शीट ली थी, मेरे पास बची हुई रखी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है छोटा सा काम है तो मैंने यही शीट यूज़ कर ली, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका एक हार्ट कट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ईजीली। ओके, तो ये कट हो गया यहाँ पर हार्ट। अब ये देखो, आप लग रहा है ना क्यूट एकदम। तो अब इसके ऊपर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यू आर माई बेस्ट टीचर और वट एवर यू वॉन्ट टू से। और वैसे मैं इसके ऊपर लिखने वाली हूँ हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख सकते हो आप, हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो बाय द वे आपका जो भी मन हो यहाँ पे कोई भी मैसेज अपने टीचर के लिए लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने तो बस यही डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से हार्ट्स भी बना दे रही हूँ, क्यूट क्यूट। ओके, तो ये देख सकते हो बन गया है। अब मैं इसको चिपका दूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस पूरे को सेट करेंगे अच्छे से। इसको साइड में रखती हूँ मैं, ग्लू ले लेते हैं, इसको यहाँ बीच में लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसे इस तरीके से बीच में से यहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी हम ग्लू लगाएंगे, ये जो स्ट्रॉ के साइड में जहाँ पे मुझे इसे इकट्ठा करना है, जहाँ मैंने इसे दबाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके ऊपर हार्ट भी लगाएंगे फिर। ओके, तो सबसे पहले ग्लू ले लेते हैं हम और इसके बीच बीच में मैं ग्लू लगा दूँगी। पहले से पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरा पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ मैंने इसको स्ट्रॉ पे हल्का सा लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से बाद में भी हम लगा सकते हैं तो, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है तो मैं इस हार्ट को हटा के पहले पूरे में ग्लू लगा देती हूँ, फिर सारा का सारा साथ में हम चिपका देंगे। ठीक है, इस तरीके से बीच बीच में जो जगह है यहाँ पे हमें ग्लू लगाना है। ठीक है, पूरी शीट में, इस साइड पे भी और उस साइड पर भी। ठीक है, दोनों साइड्स पर ग्लू लगाने के बाद इसको इस तरीके से दबा देना है और ये चिपक जाएगा। सिर्फ इसे आपको 2-3 मिनट के लिए पकड़ के रखना है, अगर आप तुरंत छोड़ दोगे तो ये नहीं चिपकेगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से इसे दबा कर थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना है। ठीक है, अच्छे से इस तरीके से क्या होगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा। वरना आप अगर अभी से दबा कर नहीं रखोगे और छोड़ दोगे तो ये चिपकने वाला तो है नहीं, सीधी साफ बात है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरीके से इसे 2 या 3 मिनट के लिए, सिर्फ इतनी ही देर के लिए आपको इसे दबा कर रखना है। तो पीछे से भी देख लेते हैं इसके क्या हालात हैं। अब मैं इसे छोड़कर देखूंगी ये खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, कितना खुल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे हल्का सा ग्लू और लगा कर इसको चिपका सकते हो। बाय द वे ये इतना ठीक है, तो माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मर्ज़ी। ठीक है, तो इसलिए देखो आप अब। ठीक है, चिपकाने का मन हो तो चिपकाओ, वरना इतना भी ये कंप्लीट है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।